हे ऑल, लेट्स गो बेटा कॉमर्स वाला है। मैं गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और सेकंड ट्रैक में हम लोग पहले की 3 क्वेस्ट कर चुके हैं और फोर्थ क्वेस्ट में 5 लैब्स कर चुके हैं। आज फोर्थ क्वेस्ट की 6 लैब करेंगे तो इस पर क्लिक करते हैं। मेरी क्वेस्ट कंप्लीट को ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इंट्रो वीडियो मिल जाएंगे, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस क्वेस्ट में जितनी ऊपर की लैब्स है उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो मैं कर चुका हूँ और फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैनल लैब थी उन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग की जो लैब है यार वो ये है डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन इनटू कुबरनेटिस इंजन। तो इस पर क्लिक करते हैं। कुबरनेटिस इंजन का मैंने आपको बताया, कुबरनेटिस इंजन में क्लस्टर होता है, क्लस्टर में नोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं वर्चुअल मशीन, उन नोड्स में से एक मास्टर नोड होता है और बाकी सारे वर्कर नोड्स होते हैं। ये बेसिक चीज है, ये सारा ओवरव्यू में है। मेन चीज है ये है कि इस पूरे क्वेस्ट में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन पर ही काम किया है। ये पूरा क्वेस्ट एक दूसरे से जुड़ा है, सब में कुछ एप्लीकेशन को ही किसी न किसी दूसरे तरीके से काम किया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करना है, कुछ एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस इंजन पर लेवरेजिंग गूगल क्लाउड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंटेनर बिल्डर एंड कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया है, डॉकर में जो इमेजेस बनती हैं उसमें पहले क्या होता है, अगर हम लोग इमेज बनाते हैं तो पहले वो लोकली सर्च करता है, अगर लोकली उसको नहीं मिलती है तो कंटेनर रजिस्ट्री से गूगल कंटेनर रजिस्ट्री से ले लेता है और फिर जब बना देता है तो फिर वो अपलोड भी कर देता है गूगल कंटेनर रजिस्ट्री में। ऐसे ही पुल और पुश होता रहता है गूगल कंटेनर रजिस्ट्री से डॉकर जब इमेज बनती है तब। डिप्लॉयमेंट पोर्ट सर्विसेज ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कुबरनेटिस वाली क्वेस्ट में, वो आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लीजिएगा। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है तो स्टार्ट लैब पर क्लिक करते हैं, यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार, इसको कंफर्म कर देना और इसमें क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। तो इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना और क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं और यह जो दो बेसिक कमांड है क्लाउड सेल के वो रन करते हैं। पहला है gcloud auth, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नहीं पता चल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। दूसरा है gcloud config list प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी बदल जाती है। ठीक है, सबसे पहले टास्क यही हम लोग को लॉन्च करना है क्लाउड सेल कोड एडिटर। ये हम लोगों ने पिछली भी सारी लैब्स में यही पहला टास्क था हम लोगों का। तो इस पर ओपन एडिटर पर क्लिक करते हैं, ओपन न्यू विंडो पर जाते हैं और यहाँ ओपन टर्मिनल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे भी प्रिपेयर द कुछ एप्लीकेशन है, यही हम लोग पिछली हर लैब में करते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग सबकी यही है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्लोन करेंगे कुछ एप्लीकेशन को, रिपोजिटरी को, उसके बाद एक सॉफ्ट लिंक बनाएंगे, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएंगे। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं क्लोन करने के लिए, इस रिपोजिटरी को पेस्ट किया, रन किया। ठीक है, और यार अब सॉफ्ट लिंक बनाना है, उसके बाद हम लोग को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सीडी करना है, चेंज डायरेक्टरी करनी है। उसके बाद जब ये वाला कमांड है प्रिपेयर environment.sh, ठीक है, ये भी हर एक उसमें था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम थे इसके, बट एक ऐसा कमांड है जो एक ही कमांड 4-5 चीजें कर रहा है। जैसे इसमें जो ये वाला कमांड है वो हम लोग के लिए गूगल ऐप इंजन एप्लीकेशन बनाएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएगा, एक्सपोर्ट कमांड से gcloud प्रोजेक्ट और gcloud बकेट के अपडेट करेगा। पिप का काम होता है पैकेजेस को अपडेट करना लेटेस्ट वर्जन में, तो उसको वो अपडेट करेगा इस वाले कमांड से। क्रिएट एंटिटीज इन गूगल क्लाउड डेटा स्टोर, ये हम लोगों ने सेकंड लैब में किया था इस क्वेस्ट में। और फिर एक क्लाउड पब्सर टॉपिक बनाएगा और क्लाउड स्पैनर इंस्टेंस डेटाबेस और टेबल बनाएगा, ये हम लोगों ने इसके पहले लैब में करा था। और लास्ट चीज करेगा प्रिंट आउट द प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये सारे काम इस एक कमांड से होंगे, ये हम लोगों ने हर लैब में किया है, हर लैब में एक ऐसा कमांड जरूर था। अब इस कमांड कॉपी करते हैं सॉफ्ट लिंक वाला, तो रिपोजिटरी क्लोन हो गई, सॉफ्ट लिंक वाले कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सीडी करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, पेस्ट किया, रन किया। अब यार इस वाले कमांड को कॉपी करते हैं ये सातों चीजें रन करने के लिए। ठीक है, तो पेस्ट किया, रन किया, अब ये सातों चीजें बन जाएंगी। ठीक है, सो यार हम लोग का कमांड रन हो गया है, सातों चीजें इंस्टॉल हो गई हैं और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो गया है। तो चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब करना है रिव्यू द कोड, इसमें एग्जामिन द कोड पे आएंगे और ये जो पहली चीज है यार, ये सारे फोल्डर्स हम लोग खोल के रख लेंगे और ये मैंने पिछले लैब्स में बताया, इसका जो काम है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। बट ये जो पहली वाली लाइन है नेविगेट टू और ये कमांड जितने फोल्डर्स हैं इनको आप खोल लेंगे तो आगे आपको आसानी रहेगी। क्या आसानी रहेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में कोर्सेज में, तो यार जो उन्होंने कोड सेल एडिटर खोला था उसमें यहाँ ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ कोर्सेज पर जाएंगे। उसके बाद डेवलपिंग एप्स और v1.2 ये वर्जन है पाइथन कुबरनेटिस इंजन। ठीक है, तो ये डेवलपिंग एप्स पर गए, v1.2 वर्जन है और फिर पाइथन, फिर कुबरनेटिस इंजन और स्टार्ट। ठीक है, तो फिर यार ये कुबरनेटिस इंजन, क्योंकि कुबरनेटिस इंजन की लैब है और स्टार्ट ये, तो इस डायरेक्टरी पे हम लोग आ गए, इसमें बैक एंड फ्रंट एंड सब दिया है। ठीक है, अब इसको बस खोल के रख लो, अभी आगे काम आएगा। ये सारी बेसिक चीजें थ्योरी की आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग को पहली बार नेविगेशन मेन्यू से क्लस्टर बनाना है, ज्यादातर हम लोग क्लाउड सेल की मदद से बनाते हैं, तो हम लोग को नेविगेशन मेन्यू में जाना है, कुबरनेटिस इंजन में और क्लस्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यार ये नेविगेशन मेन्यू है, इसमें कुबरनेटिस इंजन पर आया और क्लस्टर पर क्लिक कर दिया और यहाँ यार क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछा है स्टैंडर्ड की ऑटो पायलट, तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है यार, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और यार जो नेम है वो ये है यार, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। जोन है यूएस सेंट्रल 1B, तो इस नेम को हम लोग रिप्लेस करेंगे और अपने नेम को पेस्ट करेंगे। और जोन है यूएस सेंट्रल 1B, तो ये B को सिलेक्ट कर लेंगे
करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट पूल में सिक्योरिटी में फिर एक्सेस स्कोप में जाएंगे और अलाउ फुल एक्सेस पर क्लिक कर देंगे। तो यार ये डिफॉल्ट पूल है और फिर यहाँ सिक्योरिटी पर जाएंगे और अलाउ फुल एक्सेस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये तीन ही चेंजेस करने थे हम लोगों ने कर दिए। आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्लस्टर बनने में यार 3 से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो क्रिएट पर क्लिक कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों का क्लस्टर बन चुका है, ठीक है। तो अब चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को कनेक्ट करना है क्लस्टर से, जो क्लस्टर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। और फिर रनिंग क्लाउड सेल करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्लस्टर पर आए, इस पर क्लिक किया और यहाँ यार ये कनेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करो और ये जो कमांड है क्रेडेंशियल्स लेने का, गेट क्रेडेंशियल्स, हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको रन इन क्लाउड सेल पर क्लिक करेंगे, अब ये कमांड अपने आप क्लाउड सेल पर लिख जाएगा और एंटर दबाओगे तो ये रन हो जाएगा, यही लिखा है वहां पर, ठीक है। अब हम लोग क्यूबरनेटिस गेट पॉड्स करेंगे, पॉड्स देखने के लिए इस कमांड को रन करेंगे, बट अभी कोई पॉड्स नहीं है तो नो रिसोर्सेज लिख के आ जाएगा, जो कि लिख के आ गया है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई पॉड्स बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बिल्ड करेंगे डॉकर इमेज को यूजिंग द कंटेनर बिल्डर, क्रिएट द डॉकर फाइल फॉर द फ्रंट एंड एंड बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए हम लोग को डॉकर फाइल बनानी है, तो हम लोग को फ्रंट एंड डॉकर फाइल में जाना है। अब ये जो चीज मैंने आपसे कह रहा था, जो यहाँ एग्जामिन द कोड में मैंने आपसे स्टार्ट खुलवाया था, वो इसीलिए खुलवाया था क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पे ना पहुंचते तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता कहाँ पे फ्रंट एंड है और कौन से डॉकर फाइल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ स्टार्ट पे आ गए थे, अब ये फ्रंट एंड पे जाएंगे और यहाँ डॉकर फाइल आपको इजिली मिल गई, इस पे क्लिक कर दिया, खुल गई, इसलिए मैंने वो खोलने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये वाले बेसिक पूरे 4 टास्क करने हैं, कॉपी और पेस्ट करना है ये पूरे कोड को डॉकर फाइल में। अभी ये फ्रंट एंड की बात चल रही है तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल कर देना, ठीक है। अब यार दूसरी वाली जो है ये बैक एंड में पेस्ट करना है ये वाले कोड को, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ स्टार्ट में फ्रंट एंड में हम लोग डॉकर फाइल में गए थे, वैसे यहाँ स्टार्ट में बैक एंड पर क्लिक करेंगे और ये डॉकर फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो ये भी खाली है, इसमें जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं और फाइल में जाके सेव ऑल कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये दोनों बेसिक चीजें हम लोग ने कर दी। अब हम लोग करेंगे बिल्ड डॉकर इमेज विद कंटेनर बिल्डर, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करना है कि हम लोग स्टार्ट वाले फोल्डर में है कि नहीं, मतलब उस डायरेक्टरी में है कि नहीं, हम लोग हैं वैसे, फिर भी रन करा लेते हैं एक बार। तो ये हो गया। अब हम लोग रन द फॉलोइंग कमांड करेंगे टू बिल्ड द फ्रंट एंड डॉकर इमेज, पहले फ्रंट एंड की डॉकर इमेज बनाएंगे फिर बैक एंड की डॉकर इमेज बनाएंगे, तो उसके लिए कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो हम लोगों ने फ्रंट एंड की डॉकर इमेज बना लिया, बैक एंड वाला जो कमांड है उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। उसको बनने में यार 2 मिनट लगे थे तो इसको भी 2 मिनट लगेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, अभी बैकएंड की डॉकर इमेज बन जाएगी। सो यार हम लोग बैकएंड की डॉकर फाइल बन गई है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू में जाना है, कंटेनर रजिस्ट्री में, और ये दोनों पॉड्स हम लोग को दिख जाएंगे फ्रंट एंड और बैकएंड के, जो उन्होंने अभी बनाए हैं, ठीक है। तो यार नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे और टूल्स में होगा कंटेनर रजिस्ट्री, तो इस कंटेनर रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग को ये दोनों क्विज बैकएंड और फ्रंट एंड दिख गए। अब हम लोग को फ्रंट एंड वाले पर क्लिक करना है और हम लोग को ये इमेज दिख जाएगी, अगर ये दिख गई तो मतलब काम हो गया, ठीक है। तो फ्रंट एंड वाले पर क्लिक करते हैं और ये इमेज दिख गई है, ठीक है, मतलब सब कुछ सही हो गया। चेक प्रोग्रेस कर लेते हैं, डॉकर इमेज बना ली हम लोगों ने और ये टास्क भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, क्रिएट कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस रिसोर्सेज। अब हम लोग को इसमें फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML फाइल को खोलना पड़ेगा उसी क्लाउड सेल कोड एडिटर में, ठीक है। तो यार कोड एडिटर पर आएंगे और यहाँ कोड एडिटर में आप देखेंगे कि ये रही यार फ्रंट एंड डॉट YAML, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका पूरा डेटा दिख जाएगा आपको। और इसमें करना क्या है यार, इसमें ये तीनों चीजें रिप्लेस करनी है, जी क्लाउड प्रोजेक्ट, जी क्लाउड बकेट और फ्रंट एंड इमेज आइडेंटिफायर। ऐसा यहाँ पे लिखा होगा, मतलब इस कोड में ऐसा लिखा होगा जी क्लाउड प्रोजेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो इन तीनों चीजों पे एरर दिखा रहा है क्योंकि गलत चीजें लिखी है, ऐसे लिखा है। इन तीनों चीजों को रिमूव करना है और आपको पता कैसे चलेगा इनकी असली वैल्यू क्या है, इको जी क्लाउड प्रोजेक्ट। इस कमांड को रन करना क्लाउड सेल में तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे पता है तो मैं सीधा एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी क्लाउड प्रोजेक्ट में यार जी क्लाउड प्रोजेक्ट की आईडी ही लगेगी, तो यहाँ जी क्लाउड प्रोजेक्ट पे आए, इसको हटाया, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। और यार बकेट में भी जी क्लाउड प्रोजेक्ट आईडी ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आया, ये जी क्लाउड प्रोजेक्ट हटाया, बकेट हटाया, ठीक है, पेस्ट किया, ठीक है। और फ्रंट एंड इमेज आइडेंटिफायर को हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या लगाना है यहाँ पर। और यहाँ पर आया और ये जो लिंक है यार ये लगानी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करते हैं यार, यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ये फ्रंट एंड का पूरा काम कर लिया, फाइल में जाके सेव ऑल कर लेना, ठीक है। सेव द फाइल हो गया। हम लोग को बैक एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML में जाना है और यही 3 चीजों में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड हो गया और बैक एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML पे क्लिक कर दिया, ये सारी चीजें दिख गई। इसमें भी ये तीनों चीजें एरर है। पहले जी क्लाउड बकेट को हटाते हैं, सर बकेट में भी जी क्लाउड प्रोजेक्ट आईडी को लगाना है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फिर प्रोजेक्ट को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे फिर से जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब बैक एंड इमेज आइडेंटिफायर इसको हटाते हैं, फिर कोई लिंक होगी जैसे फ्रंट एंड में थी उसको कॉपी करते हैं, तो इसको यहाँ कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करते हैं, प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल करते हैं। सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। यहाँ सब हो गए। हम लोग को एग्जीक्यूट करना है डिप्लॉयमेंट और सर्विस फाइल को। तो पहले आप फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर बैक एंड डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर फ्रंट एंड सर्विस करेंगे। तो पहले इस वाले कमांड कॉपी करते हैं, ये सारे कमांड क्लाउड सेल में ही रन कराने हैं। तो पहले फ्रंट एंड वाला कॉपी किया, रन किया और ये क्रिएट हो गया, यहाँ दिख के आ गया फ्रंट एंड क्रिएटेड, ठीक है। अब बैक एंड वाला कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, रन किया, अब बैक एंड क्रिएट हो गया। अब सर्विस वाला कमांड कॉपी करते हैं, फ्रंट एंड सर्विस, पेस्ट किया, रन किया, अब ये कुछ फ्रंट एंड क्रिएटेड हो गया, ठीक है। सर्विस का भी क्रिएट हो गया। अच्छा मैं प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए,
हो गया है, ठीक है। तो हम लोग अब टेस्ट करना है कुछ एप्लीकेशन, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुबरनेटिस में जाना, वर्कलोड्स में जाओगे, आपको पॉड्स के अंदर एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड पॉइंट्स मतलब यूआरएल लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन दिख जाएगा, आपने डिप्लॉय कर लिया कुबरनेटिस इंजन में, ठीक है। तो अपनी लैब कंप्लीट हो गई है। सो कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।